नमस्कार दोस्तों। जब बात कुछ पॉजिटिविटी की करनी हो, सकारात्मक बात करनी हो, तो उस वक्त बहुत सारी जो किस्से, कहानियाँ और जो शख्सियतें हमारे सामने आती हैं, उनमें एक शख्सियत का ताल्लुक़ हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप से भी है, और वो है ईदी। ईदी फाउंडेशन इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना के माहौल में ईदी फाउंडेशन जो काम कर रही है, ये मानकर चलना चाहिए कि वहाँ की सरकार भी उतना काम नहीं कर रही जितनी अकेली एक फाउंडेशन। और ईदी एक आम आदमी था जिसने ये फाउंडेशन खड़ी की। पहले मैं इस वक्त हालात हाज़रा की बात कर लूँ। इस वक्त ईदी फाउंडेशन के पास 1800 एम्बुलेंसेस हैं अपनी, और 1800 एम्बुलेंसेस को उन्होंने कोरोना के मरीज़ों के इस्तेमाल के लिए और दीगर एमरजेंसीज़ के लिए बिल्कुल ईयर मार्क किया हुआ है कि जब भी किसी अगर कोरोना का टेस्ट करवाना हो, किसी बुज़ुर्ग ने कोरोना का वो टेस्ट के बाद अगर कोविड उसको पॉजिटिव हो गया है तो उसके इलाज का बंदोबस्त करना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये वो शख्स करता है। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे पाकिस्तान में उस शख्स ने 18 विशेष हॉस्पिटल्स, उस फाउंडेशन ने, शख्स तो आज नहीं है, शख्स कैसे कब गया हमसे विदा हुआ वो बातें बाद में, लेकिन इस वक्त यह है कि कोरोना के संदर्भ में वो इतने हॉस्पिटल्स दे गया है और इतनी एम्बुलेंसेस दे गया है, इतने वेंटिलेटर्स दे गया है, इतने ऑक्सीजन के प्लांट्स दे गया है कि वहाँ के मुल्क की सरकार को समझ में नहीं आता इस फाउंडेशन के बिलमुकाबिल हम लोग क्या करें। और ये हकीकत है मित्रों कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कोई चीज़ बची हुई है, सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहा यह जाता है, वहाँ के मीडिया का ये कहना है कि 70 से 80% तक लोग 70 से 80% तक जो भी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो टेस्ट की हैं कोरोना के, चाहे मरीज़ों के इलाज की हैं, या फिर उसके बाद उनके लिए कफन प्रोवाइड करने की हैं, या उनको दफनाने की बातें हैं, सारी की सारी ईदी फाउंडेशन ने अपने सिर पे ले रखी हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी जो 1947 में दंगों के दौरान गुजरात में पैदा हुआ था, भारतीय गुजरात में, और वहाँ से दंगों के दौरान पूरा परिवार पाकिस्तान में जाके बस गया, और ये बसे लोग ये सब कराची में आके बसे। और एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा परिवार, लेकिन शुरुआत में ही उसके मन में एक जज्बा था कि मैंने ख़िदमत जो है उसको प्रायोरिटी देनी है। और ख़िदमत की प्रायोरिटी का भी एक जो उसको प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा ये थी कि माँ ने एक बार बचपन में ईदी साहब से मुझे उनके दर्शन करने का भी इत्तेफाक हुआ अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने तब भी बताया था कि माँ ने बचपन में मुझे 2 पैसे दिए कि जा इसमें से 1 पैसा किसी नेक काम पे खर्च कर ले और 1 पैसा तू अपना जेब खर्च चला लेना। लेकिन जब कहते हैं मैं बाज़ार निकला, स्कूल का छोटा सा खिलंडरा बच्चा था, जब बाज़ार निकला, जब गया स्कूल के बाहर देखा कि जो भी चीज़ मैं खाना चाहता हूँ वो 1 पैसे में कुछ नहीं मिल पाती, तो मैंने 2 पैसे जो मेरे पास थे वो खर्च किए और अपनी मनपसंद चीज़ वो खा ली। और घर में गया तो घर माँ ने पूछा कि खर्च कर लिए, जैसे मैंने बताया था कि 1 पैसा नेकी के काम पर और 1 पैसा अपने लिए। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। ईदी साहब बताते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि माँ को मैं इस तरह झूठ बोल दूँ, तो मैं सिर झुका के खड़ा हो गया, और सिर झुकाते ही माँ समझ गई कि मैं कोई झूठ बोलने वाला हूँ। तो माँ ने कहा कि मुझे सब मालूम है, आज तुमने नेकी पे 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था। आज तुम दोनों पैसे किसी न किसी अपने जिस्म की देखभाल या अपने स्वाद की पूर्ति के लिए तुमने खर्च कर दिए। ये मुझे इस बात का गिला रहेगा, और ये मैं हिदायत ये करूँगी, अब किसी दिन मैं तुम्हें 2 पैसे दूँगी तो दोनों पैसे तुम्हें अपना पेट काट कर, अपनी जीभ पर काबू रख कर, दोनों पैसे तुम्हें नेकी के काम पे खर्च करने होंगे, तब जाके तुम्हें माफ़ी मिलेगी। बहरहाल एक संस्कार बचपन में पड़ गया, और उसके बाद माँ बीमार पड़ी, तो माँ के बीमार के लिए इन्होंने तलाश करनी शुरू की एम्बुलेंस। कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पाई,
और उस दिन से आ गया कि जब मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी माँ के लिए एम्बुलेंस मैं नहीं जुटा पा रहा, जो माँ को इतना बड़ा सम्मान या इतनी इज़्ज़त देता है, तो उसके बाद बाकी लोगों का क्या हश्र होता होगा। और उसके बाद श्रीमान जी के दिमाग में आ गया कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत पूंजी कमाई थी, उससे इन्होंने एक दुकान ली और उस दुकान में पहली एक फ्री चैरिटेबल डिस्पेंसरी माँ के नाम की शुरू की और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस शख्स ने लोगों का विश्वास बड़ा इकट्ठा किया। मुझे लोगों ने बताया कि अक्सर ये शाम को एक चादर कराची के किसी क्लिफ्टन रोड पर या किसी, मुझे ऐसा पूरा नाम नहीं याद आ रहा, शायद क्लिफ्टन रोड ही था, तो वहाँ पर एक चादर बिछा देते थे और चादर बिछाकर उसके बाद ये कहते थे कि जिसको भाई जो भी देना हो खिदमत के लिए, खुदाई खिदमत के लिए, वो यहाँ पर अपना डाल सकता है। और शाम तक वो चादर भर जाती थी। लोगों का विश्वास, अकीदा इतना था उस शख्स पे कि ये शख्स एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं करता। और उस शख्स ने मित्रों देश को इतना कुछ दे दिया कि आज पूरा देश, ख़ास तौर से सिंध प्रांत जो है, पूरा का पूरा ईदी फाउंडेशन उसको ज़िंदा रखे हुए है। और शेष देश में भी, बाकी मुल्क में भी उसकी जो फाउंडेशन है वो बड़ा आदर्श काम कर रही है। तो ये जज्बा जो है सेवा का, खिदमत का, जिसकी आज हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। बहुत सारे संस्थान हैं जो ठोस काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेवा भारती और दूसरी कई संस्थाएं लगी हुई हैं बहुत सारी, और कुछ शख्सियतें भी इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन जो हम नेगेटिव स्टोरीज़ देखते हैं तो हमें लगता है बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमने जो नेकी का रास्ता चुना था उस पर हम पूरा अमल नहीं कर रहे। आइए दोस्तों, इसी बहाने हमने उसको याद किया और चलिए कुछ हम भी ज़रा पॉजिटिव बात सोचें कि हम अपने परिवेश के लिए क्या कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।